अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर के इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पार्टी की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद नामजदगियां कबूल की जाएंगी, जबकि 1 जुलाई को इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही रियासत में बीजेपी की क़यादत के लिए रज़ाकुशी में शिद्दत आने की तवक्को है, जबकि पार्टी के कारकुन और रहनुमा नए सदर के इंतखाब पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता की रिहाइशगाह पर कुकटपल्ली, श्रीलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स और पट्टन चेरू असेंबली हलकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने पहुंचकर तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की सरजमीन ने 2 अजीम मुफक्किर और रहनुमा पैदा किए, एक साबिक वज़ीर आज़म अंजहानी PV नरसिम्हा राव, जिन्हें हम आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश कर रहे, और दूसरे तेलंगाना तहरीक के मुअम्मर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति प्रोफेसर जयशंकर और KCR के नजरियात की बुनियाद पर 2006 में कायम की गई, जिसका वाहिद मकसद तेलंगाना की सकाफत, शनाख्त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सिर्फ गाली गलोच की जुबान ही जानते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कभी भी जय तेलंगाना का नारा नहीं लगाया। सदर तेलंगाना जागृति ने नौजवानों से अपील की कि वो सियासत में आएं और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तेलंगाना जागृति तलबा के हर मसले पर उनके साथ खड़ी है, चाहे वो तालीमी सहूलियात का मामला हो या लड़कियों के लिए स्कूटी की फराहमी का मसला हो। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को दरपेश मसाइल को तेलंगाना जागृति की जानिब से उजागर किए जाने पर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। कविता ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत में तलबा, ख्वातीन और तमाम तबकात के अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। कांग्रेस कायदीन ख्वातीन को कमतर समझकर बेजा बयानात दे रही। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी कायम है तो इसका सहरा ख्वातीन के सर जाता है। पार्टी के कठिन दौर में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने पार्टी को संभाला था। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी के ख्वातीन मुखालिफ बयानात पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कविता ने कहा कि ऐसे बयानात का उनकी बीवी और बेटी को जवाब देना चाहिए। अगर ये कांग्रेस का मौक़िफ़ है तो रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ को इस पर वजाहत करनी चाहिए। सदर जागृति ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह पहले ही 2 बार किया जा चुका है और अब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तीसरी बार इसका इफ्तिताह करने आ रहे हैं। कविता ने कहा कि हल्दी बोर्ड का बार बार इफ्तिताह करने के बजाय अगर NDA हुकूमत वाकई संजीदा है तो इसे हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि MP अरविंद शायद ये बात मरकजी वज़ीर दाखिला को बताना भूल गए कि इससे कबल हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि निजामाबाद में हल्दी को फी कुंटल 15,000 रुपए इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत नहीं दी गई, इसी वजह से गुज़िश्ता बजट में इसके लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि निजामाबाद के किसानों को खुश करने के लिए अमित शाह को हल्दी की इमदादी कीमत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। क़ब्ल अज़े कविता से उनकी रिहाइशगाह वाक़े बंजारा हिल्स पहुंचकर केरला के रुकन राज्यसभा CPI संतोष कुमार ने मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर संतोष कुमार ने बताया कि CPI से वाबस्ता सकाफती नौजवान फनकारों का ग्रुप मुख्तलिफ ममालिक में तेलंगाना जागृति के साथ मिलकर अदबी और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा। उन्होंने तेलंगाना जागृति की जानिब से सकाफत के फरोग़ के लिए जारी कोशिशों की सताइश की और मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। हॉस्पिटल में जो एक दर्दनाक घटना गुजरी है, बहुत ही अफसोस की बात है। सारे ही राज्यों में इसका चर्चा हो रहा है और सारे राज्यों में महिलाओं पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए सारे सरकारें ठोस कदम उठाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। KCR साहब जब यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तेलंगाना में, उन्होंने शी टीम्स जैसा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था और जो भी लड़के टीज करते थे लड़कियों को, उनको काउंसिल करके वो आगे बढ़ने से, बड़ा क्राइम बनने से उसको हम रोकते थे। ऐसा एक मॉडल पूरे देश में बनाना चाहिए। और आज जो इस मामले में जो 3 बच्चों को
गिरफ्तार किया गया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाई कोर्ट से जल्द फास्ट ट्रैक करके उनको सीवियर पनिशमेंट दीजिए, एक मिसाल उनका बनाइए, ताकि कोई भी लड़कियों के बारे में गलत विचार रखता हो पूरे देश भर में उनको एक बड़ा सा संदेश जाए। थैंक यू। जय तेलंगाना। रियासत तेलंगाना में बोनाल त्योहार के लिए कर्नाटक से हथनी लक्ष्मी का इंतजाम। रियासत तेलंगाना के एंडोमेंट डिपार्टमेंट की दरख्वास्त पर कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तमिलकुर जिले के श्री कारबेसावा स्वामी मठ होरापेट से ताल्लुक रखने वाली 33 साल हथनी लक्ष्मी को हैदराबाद के मशहूर बोनाल त्योहार में लाने की इजाजत दे दी। हुकाम के मुताबिक लक्ष्मी 12 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेगी और एक दिन आराम के बाद 14 जुलाई को सिकंदराबाद में श्री उज्जैन महाकाली मंदिर के बोनाल जुलूस में शिरकत करेगी। इसके बाद 15 से 19 जुलाई तक लक्ष्मी आराम करेगी और फिर सब्जी मंडी में श्री नल्ला पोचम्मा और महाकाली देवस्थानम और कारवान में मुनक्किद होने वाले दीगर बोनाल जुलूसों में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी AIMIM MLC और लमदार वलजाही डबीरपुरा कॉरपोरेटर के साथ बीबी का अलावा पर और शहजादे कासिम अलावा में मुहर्रम के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हमने बीबी का अलम के जुलूस के रूट पर CC रोड के काम समेत जारी कामों का जायजा लिया है, जो कि तकमील के करीब है। गंगानगर के हैदर होटल के करीब सड़क के काम की वजह से ये मलबा उठाया जाएगा। AIMIM मुहर्रम के बगैर किसी रुकावट के इंतजामात को यकीनी बनाने और पैदा होने वाले किसी भी मसाइल को हल करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह जुलूस के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां कड़ी निगरानी में की जा रही। इस मौके पर मजलिसी प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी मौजूद थे। चूँकि रोड जो बी के अलावा से निकल के बीबी का अलम जस मुहर्रम को निकलता है, तो वहाँ की जो प्रोसेशन रोड होती है उसका काम हम खास तौर से VDC से रोड वो करा रहे हैं, जिसके लिए आवाम को थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है। 2-4 दिन की बात है, इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी निगरानी खास तौर से हमारे मजलिस पार्टी के तमाम जिम्मेदार कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब की मरतबा इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी मुहर्रम के काम है उसकी ख़ास निगरानी के लिए मैं याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और हमारे रियाजुल हसन अफंदी साहब याकुतपुरा और दीगर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी जायज़ा ले रहे हैं। अलमदार वाले जाई साहब डबिलपुरा और रेन बाज़ार का भी जायज़ा ले रहे हैं और उसके अलावा मजलिस के ज़िम्मेदारों भी ये काम को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ पर मसाइल रहेंगे। रियासत तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्ट के एक्रेडिशन शनाख्ती कार्ड की मुद्दत में मजीद 3 माह की तौसी कर दी गई है। इस सिलसिले में महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की स्पेशल कमिश्नर CH प्रियंका ने बाज़ाब्ता अहकामात जारी किए। वाज़ेह है कि मौजूदा कार्ड्स की मियाद 30 जून 2025 को ख़त्म हो रही, ताहम बाज़ वजूहात के पेश नज़र हुकूमत ने उनकी मियाद में मजीद 3 महीने 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक तौसी देने का फैसला किया है। महकमे के अहदेदारों ने बताया कि सिलसिले में तमाम अजला के कलेक्टरों, RTC हुकाम और दीगर मुतल्लिका अफसरान को मतला कर दिया गया है, ताकि शनाख्ती कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर चार्जशीट्स दाखिल की जा रही। जून के महीने में इस मुहिम के दौरान 3353 केसों में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 5321 चार्जशीट्स अदालत में दाखिल की, जिनकी समाअत के बाद अदालत ने 1 करोड़ 14 लाख रुपए जुर्माने आयद किए और 133 अफराद को जेल की सजा सुनाई, जिनमें से 128 अफराद को 1 दिन से लेकर 14 दिन तक की सजाएं दी गई। ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर जोएल डेविस ने खबरदार किया कि शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں صوتی آلودگی پھیلانے والے بلیٹ اور دیگر گاڑیوں کے خلاف پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ان کے سائلنسرز کو تلف کر دیا۔ اس مہم کے دوران پولیس نے 243 گاڑیوں کی نشاندہی کی جن میں غیر معیاری یا تبدیل شدہ سائلنسر نصب تھے۔ ان سائلنسرز کو پولیس نے سڑک پر موجود رولر کے ذریعے تباہ کر دیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم نے ٹریفک پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا اور اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت نصب کردہ CCTV کیمروں کے ذریعے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک سگنل توڑنا، سیٹ بیلٹ کے بغیر ڈرائیونگ، غلط سمت میں گاڑی چلانا، موبائل فون کے استعمال اور 3 افراد موٹر سائیکل پر سفر کرنے جیسے معاملات پر نظر رکھی جا رہی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی شناخت کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پہلگام میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی متاثرہ علاقے کا دورہ کر رہی تاکہ زمینی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور انتظامی و سیکیورٹی تیاریوں کی جانچ کی جا سکے۔ یہ حملے کے بعد پہلا سرکاری دورہ جسے ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا۔ یہ کمیٹی کوئلہ، کانکنی اور فولاد سے متعلق پارلیمانی مستقل کمیٹی ہے جس کی صدارت سینئر BJP رکن پارلیمان اور سابق مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کر رہے۔ کمیٹی ایک وسیع مطالعاتی دورے پر ہے جس کے دوران وہ ممبئی، کرگ، سری نگر اور پہلگام کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کشمیر کے پہلے مرحلے میں کمیٹی جموں پہنچے گی جہاں وہ ریاستی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے ابتدائی بریفنگ حاصل کرے گی۔ جموں قیام کے دوران کمیٹی کے ارکان وندے بھارت ایکسپریس ٹرین سے سری نگر روانگی سے قبل ماتا ویشنو دیوی مندر کا بھی دورہ کریں گے۔ سری نگر میں پارلیمانی وفد مختلف اجلاسوں میں شرکت کریں گے جن میں علاقائی ترقی، سیکیورٹی خدشات اور دہشت گردی کے عام شہریوں اور سیاحت پر اثرات جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اداکارہ اور ماڈل شیفالی جریوالا جو بگ باس 13 میں اپنی موجودگی اور گانے کانٹا لگا کے ہٹ ریمکس کے لیے مشہور تھی، جمعے کو دیر رات انتقال کر گئیں۔ وہ 42 سال کی تھی۔ ذرائع کے مطابق شیفالی جریوالا گزشتہ 5-6 برسوں سے جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی علاج کروا رہی تھی۔ تحقیق کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ شیفالی جریوالا اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ لے رہی تھی۔ اس علاج کا مقصد عام طور پر جلد کی ساخت کو بہتر بنانا اور جوان نظر آنا رہتا ہے۔ اس عمل میں استعمال ہونے والی ادویات میں بنیادی طور پر وٹامن C اور گلوٹاتھیون شامل تھے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ گلوٹاتھیون ایک ایسی دوا ہے جو جلد کی صفائی اور ربائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ ادویات دل پر براہ راست اثر نہیں ڈالتی اور یہ خالصتاً کاسمیٹک علاج ہے۔ فی الحال موت کی اصل وجہ فورینسک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔ شیفالی جریوالا کو مبینہ طور پر جمعے کو دیر رات ممبئی کی رہائش گاہ پر دل کا دورہ پڑا اور پیراگ تیاگی اسے اسپتال لے گئے جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اس کی علاج کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور صبح 11 بجے تک نتائج متوقع تھے۔ اسپتال کے باہر سے منظر نے پارگ کو روتے ہوئے دکھایا گیا۔ خاندان نے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ شیفالی نے سب سے پہلے 2002 کے میوزک ویڈیو کانٹا لگا سے شہرت حاصل کی جو بہت زیادہ کامیاب ہوئی۔ بعد میں وہ فلم مجھ سے شادی کرو گی میں اکشے کمار اور سلمان خان کے ساتھ نظر آئیں۔ بعد کے سالوں میں انہوں نے ٹیلی ویژن پر منتقل کی اپنے شوہر پیراگ تیاگی کے ساتھ ڈانس ریالٹی شو بنچ پہ بھی جلوے دکھائے اور بعد میں بگ باس 13 کے گھر میں داخل ہوئی۔ بگ باس میں اس کے داخلے نے توجہ مبذول کروائی، خاص طور پر ساتھی مقابلہ کرنے والے اور انجہانی اداکار سدھارتھ شکلا کے ساتھ ان کے ماضی کے تعلقات کی وجہ سے۔ دونوں نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے پہلے ڈیٹ کیا تھا۔ دنیا کے مشہور ارب پتی وارن بفیٹ نے گیٹس فاؤنڈیشن اور 4 فیملی چیریٹیز کو برکشائر ہاتھوے کے قریب $600 کروڑ یعنی کہ 51,291 کروڑ روپے کے شیئر اور عطیہ کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قریب 20 سال پہلے سے وہ اپنی دولت کا ایک حصہ عطیہ کر رہے، تب سے لے کر اب تک یہ ان کا سب سے بڑا سالانہ ڈونیشن ہے۔ قریب 1 کروڑ 24 لاکھ برکشائر کلاس B شیئروں کے عطیے سے
चैरिटीज को अब तक वॉरेन बफेट का अतिया 6,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। अतिया देने से पहले बफेट की कुल जायदाद 15.2 करोड़ डॉलर थी और फोर्ब्स के फहरिस्त में वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स थे। अतिया के बाद बफेट 6वें मुकाम पर पहुंच गए। गुज़िश्ता साल जून में उन्होंने 530 करोड़ डॉलर से ज्यादा और नवंबर में चैरिटीज को 114 करोड़ डॉलर बतौर अतिया दिए थे। वॉरेन बफेट के पास अब भी ब्रिटिशशायर की 13.8% हिस्सेदारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।